हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। आज हम लोग पठन संबंधी विकार लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर बार एक नंबर का एक क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से वीडियो को देखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अफेजिया अफेजिया क्या होती है? ठीक है, भाषा एवं संप्रेषण संबंधी अधिगम विकार को अफेजिया कहा जाता है। मतलब जिस व्यक्ति को संप्रेषण करने में, कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम हो रही हो और भाषा को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, उस व्यक्ति को अफेजिया है। इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने, मतलब ओरल रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में कठिनाई उनको होती है। वो मतलब अपनी बात को कह नहीं पाते हैं, उनको समस्या आती है। तो उनमें कौन सा विकार है? तो उनके लिए अफेजिया का विकार है। अलेक्सिया क्या है? मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता, केवल पढ़ने में अगर क्षमता बच्चे को है तो उसको हम अलेक्सिया कहेंगे। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि डिसलेक्सिया और अलेक्सिया में अंतर क्या होता है। ठीक है, अब डिसलेक्सिया क्या है? देखिए, है तो ये भी पढ़ने संबंधी विकार। डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है। इस अधिगम विकार में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है, साथ ही साथ, ठीक है, क्योंकि वह कई अक्षर जैसे बी और डी, ठीक है, बाज और सा, न्यूक्लियर अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। और एलेक्सिया में क्या है? केवल पढ़ने संबंधी अक्षमता है, लेकिन इसमें जो है वो अक्षरों को जो है उल्टा देखता है। अगर डिसलेक्सिया है तब उनमें अंतर नहीं कर पाता और अक्षरों को वो उल्टा करके देखता। लिखने को था बाज, लिख गया सा। ठीक है, तो ये हमारी डिसलेक्सिया हो गई। चलिए इसके आगे चलते हैं। अब अप्रेक्सिया क्या है? अप्रेक्सिया एक शारीरिक विकार है, ठीक है, जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन, मतलब जो हमारी मसल्स होती हैं, इनके मूवमेंट में प्रॉब्लम हो से संबंधित सूक्ष्म गतिक कौशल कौन कौन से होते हैं? लिखना है, चलना है, टहलना है, काटना है, ठीक है, बोलने में वो निपुण नहीं हो पाता, वो स्किल्ड नहीं हो पाता अगर उसको अलेक्सिया, अगर उसको अप्रेक्सिया है। यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है। अब डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया, देखिए, डिस का मतलब होता है विकार और ग्राफिया का मतलब है लिखना। ठीक है, जहाँ पर ग्राफिया वर्ड मिल जाए समझ लीजिए वहाँ पर लिखने संबंधी विकार है। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी विकार को कहा जाता है। इसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता, तो लिखता है तो ऐसा लिखता है जिसको पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, अर्थात उसकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, बेकार होती है। तो समझिए उस व्यक्ति को डिस्ग्राफिया है। डिसकैलकुलिया, देखिए, डिस का मतलब हो गया विकार और कैलकुलिया का मतलब कैलकुलेशन करना, गणना करना। ठीक है, गणना किसमें करते हैं? गणित में करते हैं, गणित में करते हैं। यह एक ऐसा अधिगम विकार है जिसमें बच्चे अंक गणित को समझने में कठिनाई उनको होती है। इसे न्यूमेलेक्सिया भी कहते हैं। ध्यान रखना, नहीं तो अगर न्यूमेलेक्सिया आ जाए तब आप कंफ्यूज हो जाएं कि न्यूमेलेक्सिया क्या है। डिसकैलकुलिया को ही न्यूमेलेक्सिया कहा जाता है। डिस्थीमिया क्या है? डिस्थीमिया गंभीर तनाव की, ठीक है, टेंशन की, स्ट्रेस की अवस्था को कहा जाता है। इस मनोविकार का प्रतिकूल प्रभाव, ठीक है, निगेटिव इम्पैक्ट हमारे अधिगम पर पड़ता है, सीखने पर पड़ता है। डिस्थीमिया की अवस्था में व्यक्ति की मना स्थिति जो होती है, मनोबल जो उसका होता है वो हमेशा कैसा रहता है? निम्न रहता है, लो रहता है, अर्थात निगेटिव रहता है। तब समझिए उस व्यक्ति को डिस्थीमिया है। लास्ट क्या है? डिसमोर्फिया। डिस का मतलब हो गया विकार, मोर्फिया का मतलब हो गया मनोविकार, मेंटल डिसऑर्डर। ये एक मानसिक विकार है। कैसा विकार है? मानसिक विकार है, जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है, ठीक है, रियलिटी में होता ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बस उसको भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण है और वह अपने शरीर के अंगों की तुलना दूसरों के साथ करने लगता है। तब समझिए उस व्यक्ति को डिसमोर्फिया नाम की बीमारी है। तब इसमें देखिए, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया, इन तीन को बिल्कुल तैयार कर लेना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।